सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को सीलबंद रिपोर्ट भेज दी है। दोपहर में दिल्ली से रांची लौट रहे हैं राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल शाम तक कोई फैसला ले सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इस बीच सीएम आवास में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधायक मंत्री नेता पहुंच रहे हैं सीएम आवास। जेएमएम कांग्रेस का विधायकों को निर्देश है, रांची में ही विधायकों को रहने का निर्देश दिया गया है। जेएमएम के सभी विधायकों को सीएम आवास बुलाया गया। बीजेपी दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का पहुंचना और मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। तो देखिए, अब झारखंड से जुड़ी ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। इस बीच सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, झारखंड के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस चीज की चर्चा चल रही थी कि भारत निर्वाचन आयोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के लिए क्या कुछ रिपोर्ट भेजता है, वो रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में भेज दी गई है। अगर कहें तो सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि राज्यपाल जब लौटेंगे और ये लिफाफा जब खुलेगा तो क्या फैसला सामने आएगा। बिल्कुल, जैसे ये खबर आई है और उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे आरती की गतिविधियां जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो बढ़ गई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर की, ये तस्वीर जहां मैं मौजूद हूं। आप देख रहे होंगे आरती कि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहां लगना शुरू हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो सरकार के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। जो सूचना है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो झारखंड कोटे से जो मंत्री हैं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, उनकी भी आने की सूचना है। उनसे भी मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2 बजे के बाद मैं मीडिया से कोई भी बात करूंगा, फिलहाल मुख्यमंत्री आवास जा रहा हूं, तो उनके भी आने की बात कही जा रही है। एक जो नई सूचना निकल कर आई है जेएमएम के तरफ से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेएमएम के तमाम विधायकों को फिलहाल मुख्यमंत्री आवास आने को कहा गया है। ये कहा गया है कि जितना जल्द हो सके झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अंदेशा सरकार को भी है, सरकार के मुखिया को भी है, और अब ये देखना होगा कि जो सीलबंद लिफाफा जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से राजभवन को भेजा गया है, उस लिफाफे में क्या है। और जहां तक महामहिम राज्यपाल की बात है तो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वो रांची पहुंचेंगे। और उसके बाद चूंकि ये संवैधानिक संकट का मामला हो जाता है, अगर वाकई चीजें जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में अगर नहीं है, अगर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, हालांकि ये जानकारी अभी निकल कर नहीं आ पाई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो संवैधानिक संकट की स्थिति हो जाएगी प्रदेश में। लिहाजा राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और बीजेपी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तमाम पार्टियां जो है, उनकी जो नजर है, खासतौर पर बीजेपी की जो नजर है वो राजभवन पर जा टिकी है। अब राजभवन की तरफ से क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि सीलबंद लिफाफा राजभवन पहुंच चुका है। उस लिफाफे में क्या है, क्या मुख्यमंत्री को आयोग घोषित किया गया, ये आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले सरयू राय का ट्वीट आया है। सरयू राय ने कहा है कि जो जानकारी उनको मिली है, उस जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी आयोग घोषित किए जा सकते हैं। तो कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है वो राजभवन का जब औपचारिक बयान आएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि वर्तमान जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, उसको देखते हुए सीएम आवास के बाहर की गतिविधि बढ़ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों को एकजुट होने को कहा गया है। ये कहा गया है कि आप जितना जल्दी हो सके सीएम आवास पहुंचे। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत अनुकूल नजर नहीं आ रही है आरती।
अब राकेश, अगर हम इन चीजों के अलावा अगर हम वर्स्ट कंडीशन भी देखें, अगर हेमंत सोरेन के नेगेटिव के विरुद्ध अगर ये फैसला आता है, अगर लिफाफा खुला और हेमंत सोरेन के पक्ष में अगर ऐसा नहीं, अगर उनकी विधायकी जाती है, अगर संवैधानिक संकट आता है, तो क्या ऑप्शन, क्या विकल्प होगा महागठबंधन के पास? नहीं, देखिए विकल्प है, सरकार के पास कई विकल्प है। मुख्यमंत्री की अगर सदस्यता जाती भी है तो बतौर सीएम वो 6 महीने तक रह सकते हैं, यह संवैधानिक प्रावधान है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का या महागठबंधन का क्या फैसला होता है यह देखना होगा। उसको लेकर ही बैठक कॉल की गई है, बैठक में ही इस तमाम चीजों को लेकर रणनीति तय की जाएगी। और इससे पहले जो आपको जानकारी होगा आरती कि जो सुखाड़ को लेकर बैठक बुलाई गई थी, दरअसल सुखाड़ पर तो चर्चा थी, लेकिन इस संवैधानिक संकट से उत्पन्न जो भविष्य में जो स्थिति होने वाली थी, जो आज जो लगभग नजर आ रही है, तो उस पर भी डिस्कशन हो चुका है, जो जानकारी है। तो बातचीत हो चुकी है कि क्या विकल्प हो सकता है सरकार के पास, क्या रास्ते हो सकते हैं। सरकार इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो कई तरह के ऑप्शन हैं। अब बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, बीजेपी का रुख क्या होगा, बीजेपी किस तरीके से आक्रामक तेवर के साथ आएगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि अगर आप पर भ्रष्टाचार का मामला बनता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब देखना होगा, कई सारी चीजें हैं जिस पर अभी लेकिन राकेश ये भी तो हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है कि अगर इनकी विधायकी जाती है, अगर वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते हैं, तो उनके विकल्प के तौर पर और भी लोग हैं। अगर आप जेएमएम में ही देखें तो जेएमएम से किसी को ये मौका दिया जा सकता है और फिर वो बाद में चुनाव लड़कर वापस मुख्यमंत्री बने, या फिर महागठबंधन में अगर सहमति हो, या फिर अगर हम सीधे कांग्रेस की बात कर ले, अगर उनमें से किसी का नाम अगर तय किया जाए, तो ये भी विकल्प सामने है महागठबंधन के। नहीं, देखिए संख्या बल के लिहाज से सरकार को कोई संकट नहीं है, ये चीज साफ है। और ये दावे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं। अब अगर यहाँ से जोड़ तोड़ होता है, यहाँ से अगर बीजेपी अपनी सक्रियता दिखाती है, अगर एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस यहाँ अगर सक्रिय होता है तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर चीजों को देखें तो संख्या बल के लिहाज से सरकार बहुत कंफर्टेबल जोन में है। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री को अगर इस्तीफा देना पड़ेगा तो सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लिहाजा जो भी अगला चेहरा होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से होगा, ये तय मान लीजिए आरती। अब चेहरा कौन होगा, इसको लेकर पार्टी के अंदर में क्या निर्णय हुआ है या क्या निर्णय होगा, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि कई नामों को लेकर चर्चा जरूर हाल के दिनों में हुई है। खुद मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम को लेकर चर्चा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ विधायक है चंपई सोरेन, उनके नाम को लेकर चर्चा है। गिरिडीह से जो विधायक है सुदिव्य सोनू, उनके नाम को लेकर चर्चा है। यहाँ तक कि जोभा मांझी जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनके नाम को लेकर चर्चा है। तो कई चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर चर्चा है, लेकिन सहमति किस चेहरे पर बने, नामों की चर्चा है, जो नामों की चर्चा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हम लौटते हैं आपके पास वापस, थोड़ा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, ऑप्शंस बहुत सारे हैं जेएमएम के पास, इनफैक्ट महागठबंधन के पास भी विकल्प की कमी नहीं है, लेकिन डिसीजन अगर आता है, अगर वर्स्ट कंडीशन होती है तो फिर क्या कुछ? देखिए, जो ऑप्शन की बात आप लोग कर रही हैं, जो चुनाव आयोग, क्योंकि अभी तो सब कुछ जो है वो गर्भ में है, अभी तक खुला कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग ने किसी पब्लिक डोमेन में कुछ बताया भी है, किसी को दिया भी है। जो सवाल जो उठ रहे हैं या फिर जो क्वेश्चनिंग हो रहा है, वो इसका सीधा एक है कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को दे दिया है। उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या हेमंत सोरेन के पक्ष में है या फिर विपक्ष में है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, अगर विपक्ष में हेमंत सोरेन के खिलाफ है तो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है या फिर उनके चुनाव को चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जो है बैंड किया जा रहा है या कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए। अगर ऐसा होता है तब जाकर के विकल्प की बात होती है। अगर उनको सिर्फ चुनाव उन्होंने जो लड़ा है उसको भंग कर दिया जाता है या फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो उसके सामने विकल्प वही हो सकते हैं, मुख्यमंत्री वही रह सकते हैं, क्योंकि वो रिजाइन करेंगे। रिजाइन करने के बाद फिर जो है विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद शाम तक वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या
चुनाव आयोग ने टिप्पणी की है, क्या उन्हें बैंड चुनाव लड़ने से बैंड किया जा रहा है या फिर उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है, ये सबसे अहम है। तो इसलिए कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि हमारे पास विकल्प क्या है या फिर उनको क्या देखना है। देखना सबसे पहली बात यह है कि कहा यह जा रहा है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्यपाल कर सकते हैं या फिर राज्यपाल का ऑफिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही जा रही है, उसमें क्या रिजल्ट आता है ये देखना होगा। उसके बाद जाकर के जो विकल्प हम लोग तलाश सकते हैं। कहा जा सकता है कि जो विकल्प की बात कही जा रही है, उनके पास बहुत से लोग हैं जिनको वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि पुरानी पार्टी है और 30 विधायक उनके जीत करके आए हैं। ये सबसे अहम होगा, इसलिए थोड़ा 2:30 बजे तक सबकी निगाहें जो है राजभवन के ऊपर है। बिल्कुल। और अमर, ये भी एक है कि इंतजार इस बात का जरूर होगा कि अगर ईसीआई का जो लिफाफा है उसमें अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो उसके बाद क्या, ये इस पर हम बात करेंगे। लेकिन राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि सीएम हाउस के पास हलचल तेज हो गई। राकेश, सीएम आवास पर हलचलें तेज हो गई हैं, खासकर जेएमएम विधायकों को बुलाया गया है बातचीत के लिए, मंथन के लिए। एक स्ट्रैटेजी जरूर तैयार हो रही होगी कि जो 2:30 से 3 बजे के बाद कहा जा रहा है कि फैसला आएगा कि लिफाफे में क्या है और उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है, तो उन फैसलों के बाद पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इस पर मंथन जरूर चल रहा है और सभी विधायकों से ये बातचीत। राकेश, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है? लगता है राकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अमर के पास वापस चलते हैं। अमर, देखिए, अब आप लोग के द्वारा जानकारी हो रही है हमको, इसीलिए इस पर हम अभी कोई संज्ञान नहीं लिए और हमारे विधायक के बारे में बोलते हैं और पार्टी के बारे में या गठबंधन के बारे में। हाँ। गठबंधन इंटैक्ट है, सारे विधायक से बात करते, सारे विधायक जो है एक साथ है। तो ये क्या आने के लिए बोला गया क्या? अभी आने के लिए किसी को नहीं बोला गया? अच्छा, एक चीज तैयारी तो होती है ना सर, कि आप लोग तैयारी कुछ करके रखे होंगे। तो अभी आप सुन रहे थे, देखिए नेता और विधायक जो है जेएमएम के वो पहुंच रहे हैं सीएम आवास और ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मंत्रणा के लिए, मंथन के लिए, विचार विमर्श के लिए सभी नेता विधायक इकट्ठे हो रहे हैं। अमर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अमर, देखिए, यही बातें मैं कह रही थी कि भले ही अभी लिफाफा नहीं खुला है लेकिन पार्टी पक्के तौर पर तैयारी कर रही है कि अगर लिफाफे में जो फैसला है, अगर वो लिफाफा खुलता है और फैसला, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं है तो उसके बाद विकल्प तलाशने शुरू कर दिए गए हैं अभी से, और ये गहमा गहमी हलचल बता रही है। बिल्कुल, देखिए, एक संकट की घड़ी है और संकट की घड़ी इसलिए भी है कि अगर चुनाव आयोग उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है चुनाव आयोग की ओर से, तो एक विकल्प तलाश करेगी, क्योंकि सभी लोगों की निगाहें राजभवन के ऊपर होगा, राजभवन के डिसीजन के ऊपर होगा। क्योंकि राजभवन जो डिसीजन लेगा, जो चुनाव आयोग ने उनको भेजा है, उसमें अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देते हैं कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, तो हेमंत सोरेन के लिए ज्यादा मुश्किल की बात नहीं होगी, क्योंकि एक जो प्रावधान है, जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक फंडामेंटल राइट है, उस राइट में आप रिजाइन करते हैं और शाम तक फिर से आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर उनके ऊपर अगर बैंड लगा दिया जाता है 6 महीने का या फिर साल भर का, तो उनके लिए मुश्किलें हो सकती है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये संभावनाएं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं लॉ की बात कर रहा हूं, कानून क्या प्रावधान क्या, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उनके लिए मुश्किल हो सकती है, पहली बात। तीसरी बात जो सबसे अहम है कि अगर वो उनको बैंड किया जाता है तो भी उनके पास जो है बहुत बड़ा विकल्प है। उनके पिताजी खुद हैं शिबू सोरेन के नाम पे, मुझे लगता है गुरुजी के नाम पे सभी विधायक एक साथ खड़े हो जाएंगे। उनकी पत्नी है, उनके साथ दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जो प्रावधान है झारखंड में कि अगर कोई भी दूसरे राज्य से आदिवासी हो, वो एसटी हो, अगर झारखंड में आप आते हैं
तो अगर चाहेंगे कि जो आदिवासी को झारखंड को फैसिलिटी दी जाती है वो फैसिलिटी आपको उपलब्ध नहीं होगा, ये लॉ है। तो इनके लिए दिक्कतें हो सकती है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि कोई भी दूसरे राज्य से अगर झारखंड में आकर के आदिवासी अगर वो चाहेगा कि जो आदिवासी को झारखंड में फैसिलिटी मिलता है उसका उपयोग कर सके तो वो नहीं हो सकता है, वो जनरल में आ जाएंगे। तो दिक्कतें यहाँ हो सकती है। और उनके पास कई विधायक हैं जिनको वो जो गुरुजी के नाम पे या फिर हेमंत सोरेन के नाम पे उनके लिए वो तैयार रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो फैसले आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब ये संकट है, इस संकट में एकजुटता दिखानी ही पड़ेगी। और यही वजह है कि जो आप सीएम आवास पे आप जो भीड़ देख रहे हैं या फिर अपने विधायक को कॉल किया गया है वो देख रहे हैं, तो इसी का एक असर है। और खुद कोशिश किया जाएगा कि जो संकट है उसको मिलजुल करके दूर असर करें। तो बहुत कुछ का है, असर तो बहुत कुछ का है अमर। असर ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस भी शुरू कर दिया गया है। बहरहाल ये संभावनाएं, ये जो है बातें वो पर्दे के पीछे अभी चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। हम रांची वापस लौटते हैं, हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, इन सारी चीजों के पीछे एक जो खबर ये भी आ रही है, आप अभी बात भी कर रहे थे, विधायक नेता जो पहुंच रहे वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी सही है कि अगर नंबर के हिसाब से देखें तो सरकार बिल्कुल सेफ पोजीशन में है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो चर्चाएं हो रही हैं कि ये सारा कुछ जो है, ये जो सिनारियो बना है या फिर ईसीआई की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस एक्टिव है झारखंड में। देखिए, आपको जो जानकारी दे दे आरती की, जो आलमगीर आलम है संसदीय कार्य मंत्री, वो अब से थोड़ी देर के पहले ही मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो पार्टी के थिंक टैंकर है सुप्रियो भट्टाचार्य वो भी पहुंच चुके हैं, जो वरिष्ठ नेता है विनोद पांडे वो भी पहुंच चुके हैं। तो गहमा गहमी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास के अंदर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर दोनों जगह देखा जा रहा है। और आप इस गहमा गहमी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें अब किस तरफ जा रही हैं। हालांकि जब तक जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक राजभवन से चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती है, आप और हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो बातें हमारी आपसे हो रही है वो कयासों पर हो रही है, सूत्रों के हवाले से हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राजभवन को दे दी है। अब उस रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि ट्वीट कई तरह के आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरयू राय का भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री 3 साल तक या 3 साल से ज़्यादा तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आयोग घोषित हो सकते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। तो कई तरह की बातें, कई तरह की चीज़ें यहाँ से निकल कर आ रही है। लेकिन अब उन्हीं आशंकाओं के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने विधायकों को कॉल किया है। पार्टी के अंदर रणनीति तैयार की जाएगी, पार्टी के अंदर स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। विकल्प के तौर पर कौन चेहरा हो सकता है, इसको लेकर पहले भी चर्चा की गई है। और आज उन चर्चा पर एक तरीके से सहमति भी बन जाएगी अगर स्थितियां परिस्थितियां सरकार के अनुकूल या मुख्यमंत्री के अनुकूल नहीं होती है। तो फिलहाल इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री आवास से ज़्यादा इंतजार आपको है राजभवन का, और राजभवन पर ही हर किसी की निगाह टिकी हुई है, चाहे सत्ता पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले। लेकिन विपक्ष के नेताओं के हौसले, उनके जो बयान सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है, मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय है। ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक संकट राज्य में उत्पन्न हो सकता है अगर स्थितियां परिस्थितियां मुख्यमंत्री के अनुकूल नहीं होती है तो। आरती, बिल्कुल, और गहमा गहमी अब बढ़ गई है और सब नेताओं से बातचीत भी चल रही है। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे राकेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो तस्वीर राकेश अभी हम तक पहुंचा रहे थे, ये सीएम हाउस के पास, सीएम आवास के पास, तो गहमा गहमी और जो हलचल है वो सिर्फ अब वहीं पर नहीं है, बीजेपी दफ्तर के पास भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव, ये देखिए सीएम आवास के पास से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।